Hello students, welcome to DPS online classes. I am Karishma Kanwar and today we are going to read the chapter motion and measurement of distance. It means बेटा ये साइंस का चैप्टर है, फिजिक्स का पार्ट है जिसमें हम मोशन और कैसे हम डिस्टेंसेस जो है उनका मेजरमेंट करते हैं ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, क्लियर। देखो बेटा, आप जब है स्कूल जाते हो तो आप पैदल जाते हो। यहाँ पे जैसे ये शो कर रहा है कि ये जो बच्चा है ये स्कूल जो है पैदल जा रहा है ना। बच्चा कैसे जा रहा है? स्कूल पैदल जा रहा है, ये इसकी स्कूल है, ठीक है। तो जब स्कूल शॉर्ट डिस्टेंस पे होती है तो हम पैदल चले जाते हैं, या फिर जब थोड़ी दूर होती है तो या तो आपके जो फादर हैं वो आपको अपनी कार से छोड़ देते हैं या बाइक से छोड़ देते हैं, या फिर समटाइम जो है मोस्ट ऑफ बच्चे जो है स्कूल बस में आते हैं। आपको स्कूल बस लेने आती है आपके घर पे, है ना, तो आप स्कूल बस से अपने स्कूल जाते हैं। तो दीज आर सम ट्रांसपोर्ट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये क्या है बेटा? देखो, आप स्कूल बस से जो है स्कूल जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, इससे बाईसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, या कहीं भी आप जाते हैं तो आप इन व्हीकल्स का यूज़ करते हैं ना। सो दीज आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या है ये? एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन है, ठीक है। मीन्स हैं, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्लियर। सो यहाँ आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी जगह चेंज कर रहे हैं ना, तो इसको हम मोशन बोलते हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो वो मोशन हो जाता है, क्लियर। सो यहाँ देखो, ये जो कार है ये यहाँ से चल के और ये आगे जा रही है, तो क्या कर रही है? ये मोशन कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है? मोशन कर रही है ये कार, क्लियर। ये देखो, ये छुक गाड़ी बैलगाड़ी का है कि रेलगाड़ी, ट्रेन, ये चल रही है ना, ये क्या कर रही है? मोशन। ऊपर देखो, ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है? एरोप्लेन दिखाई दे रहा है, तो ये भी मोशन कर रहा है। सो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? मोशन। अब ये गाड़ी अपनी जगह चेंज कर रही है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको मोशन। नाउ स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब बेटा, ट्रांसपोर्ट की स्टोरी क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? इन एंशिएंट टाइम व्हेन नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर अवेलेबल, पीपल ट्रेवल मेनली ऑन फूट एंड कैरी लगेज ऑन देयर बैक। देखो, ये जो है अपनी पीठ के ऊपर जो है लगेज को लेके जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, अपने फूट से जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम उस टाइम तो घोड़ा गाड़ी वगैरह भी नहीं होते थे। ये जो अपने एनिमल है, एनिमल के ऊपर रखा है इन्होंने, ठीक है। आफ्टर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स सच एज हॉर्सेस, कैमल्स एंड एलिफेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या यूज़ करने लगे? जो हॉर्सेज हैं, कैमल हैं, ये हॉर्स है, कैमल है, एलिफेंट है, यानी जो भी बड़े जो एनिमल्स होते थे उनको यूज़ करने लगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो ये किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? ये एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ कब पॉसिबल हुई? जब इंसान ने, अर्ली ह्यूमन ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया, तब ये प्रोसेस स्टार्ट हुई। फिर एक मज़ेदार, एक मैजिकल इन्वेंशन हुआ, दैट इज़ व्हील। व्हील की वजह से बेटा ऐसे चेंजेस आए इंसान की लाइफ में। कार्ट पुल्ड बाय एनिमल्स वर यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब बेटा जो बैलगाड़ियाँ हैं, गधे गाड़ियाँ हैं, है ना, तो जो गाड़ियाँ होती हैं इनका यूज़ करने लगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। द व्हील इज़ नाउ फाउंड इन ऑल आवर व्हीकल्स लाइक बाईसाइकिल, स्कूटर, कार्स एंड मोटरसाइकिल। इन सब चीज़ों में बेटा आपको व्हील दिखाई देते हैं। विदाउट व्हील ये चल सकते हैं क्या? जितने भी व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स बिना व्हील के नहीं चल सकते। देखो, ये ट्रेन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ट्रेन, एरोप्लेन्स एंड हाई स्पीड ऑटोमोबाइल्स लाइक कार एंड मोटर बाइक्स हैव ग्रेटली रिड्यूस द टाइम टेकन टू ट्रेवल। अब बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम को रिड्यूस करने के लिए इन सब चीज़ों का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। ये जो ऑटोमोबाइल्स जैसे कार वगैरह, इट मीन्स आपको बहुत दूर भी जाना है और जल्दी पहुंचना है तो हम इनसे बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो इन्होंने जो है टाइम को रिड्यूस कर दिया। ये देखो, शिप वगैरह अगर आपको पानी के अंदर जो है जर्नी करनी है तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। आपको जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं कम टाइम के अंदर, ओके, क्लियर। ये देखो कितनी स्पीड से चल रही है ये गाड़ी, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चल रही है, ओके। स्पेसशिप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू आउटर स्पेस।
आउटर स्पेस में जाने के लिए किनका यूज़ किया जाता है? स्पेस शिप्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आउटर स्पेस में जाने के लिए स्पेस शिप का यूज़ करते हैं भाई। आउटर स्पेस मतलब स्पेस से बाहर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट। कैसे हम चीज़ों को नापते तोलते हैं, कैसे मेज़र करते हैं चीज़ों का, कैसे इन चीज़ों का मेज़र करते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। अब बेटा मेज़रमेंट, जैसे हम टाइम का मेज़रमेंट करते हैं, तो टाइम का मेज़रमेंट कैसे करते हैं? ऐसे मिनट्स, आवर्स, सेकेंड्स, इसमें करते हैं कि कितने बजे अब स्कूल जाना है, 8 बजे आपको स्कूल जाना है, 8 AM पे। फिर क्लास में आपके पीरियड्स लगते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, टीचर भी आपको पीरियड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। देखो यहाँ पे टाइम शो हो रहा है, तो ये मेज़रमेंट ऑफ टाइम है। टाइम को आप कैसे मेज़र करते हैं? आवर्स से, मिनट्स से और सेकेंड्स से, ठीक है। आवर्स, मिनट्स और सेकेंड से हम जो है टाइम को मेज़र करते हैं। क्लियर? So this is the measurement of time. Okay, this is the measurement of time. Okay, अब जो है बेटा हम डिस्टेंस, लेंथ को कैसे नापते हैं? जैसे आपका जो घर है स्कूल से 2 किलोमीटर की दूरी पे, ये जो केक शॉप है इससे 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ऐसे हम लेंथ को नापते हैं। मास की चीज़ कितनी भारी है, कितना अमाउंट है चीज़ का, तो मास को कैसे, जैसे मान लीजिए आपको मैंगो वगैरह चाहिए तो कितने चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, तो मास को किससे नापते हैं? किलोग्राम या फिर ग्राम से। इसी से सॉरी, इसी से मेज़र करते हैं मास को। मास का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी भारी है, ठीक है। तो यहाँ हम जैसे मान लीजिए ये जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, ये आप जैसे मान लीजिए 1.5 किलो ले रहे हैं, यहाँ पे 1.5 किलो जैसा लग रहा है कुछ, है ना। तो 1.5 किलो का मतलब 1 kg एंड 500 ग्राम, तो 1 kg और 500 ग्राम यहाँ पे मास है। ओके, जैसे टेम्परेचर को मेज़र करना है, बॉडी के टेम्परेचर, आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपका टेम्परेचर किससे मेज़र करता है? थर्मामीटर से। एक पेन जैसा सा होता है उसके पास ग्लास का, तो उससे आपका टेम्परेचर मेज़र करता है। और अगर टेम्परेचर उसमें ज़्यादा आता है इट मीन्स आप बीमार हैं, टेम्परेचर नॉर्मल आया इट मीन्स नॉर्मल है, ठीक है, आपको बुखार नहीं है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है तो बुखार हो जाती है, ठीक है। तो आपका जो है देखो ये मुँह में डाल के ये पेन जैसा दिख रहा है ना, तो ये क्या है? ये थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर को आपकी जीभ के नीचे रख के वो पता करता है कि आपको बुखार है या नहीं है। सो दिस इज मेजरमेंट। सो मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं वो क्या है बेटा? मेजरमेंट है। ओके, द क्वांटिटी लाइक लेंथ, मास, वॉल्यूम, टाइम, स्पीड एंड टेम्परेचर। ये लेंथ मतलब कोई चीज़ कितनी लंबी है, मास मतलब कोई चीज़ कितनी भारी है, वॉल्यूम मतलब कोई लिक्विड के लिए आता है, कोई वॉल्यूम कितना स्पेस ले रहा है कंटेनर में, टाइम आपको पता है, स्पीड मतलब कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चल रही है, और टेम्परेचर इट मीन्स कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। इन सब को हम मेज़र कर सकते हैं कितना है ये, तो इसको ये सब क्या है बेटा? ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये नोट्स हैं, ये आपको नोटबुक में लिखने हैं जो कुछ भी इसमें आया है। तो ये सब क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि हम इनको मेज़र कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि ये कितने हैं, लेंथ छोटी है या बड़ी है, कोई चीज़ कितनी है, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, अभी 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, ये कार इतनी स्पीड से चल रही है। ये सब क्या है? नापे जा सकते हैं, ठीक है। अर्लियर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब बेटा पहले के ज़माने में मेजरमेंट कैसे होता था? हैंड स्पेन से, आर्म लेंथ से और फुट स्टेप से। इट मीन्स या तो ऐसे हाथ से ऐसे चीज़ों को नापा जाता था, या ऐसे इतने इतने हाथ से नापते थे चीज़ों को, या फिर फुट स्टेप से नापते थे, ठीक है। ये हैंड स्पेन है। इन अर्लियर टाइम द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वॉज मेजर्ड बाय यूजिंग हैंड स्पेन, क्यूबिट एंड पेस। ओके, ये हैंड स्पेन है, ये आर्म लेंथ है। इतनी इतनी लेंथ से हम चीज़ की लंबाई नाप लेते थे कि भाई 1 हाथ है ये चीज़, ओके, ये 1 क्यूबिट है, 1 क्यूबिट है, 1 आर्म लेंथ है, 2 आर्म लेंथ है। मान लीजिए किसी टेबल की लंबाई नापनी है तो 2 आर्म लेंथ है, या किसी ज़मीन की लंबाई नापनी है तो हम ऐसे पैरों से नापते थे, 1 2 3 4 ऐसे करके। ये 4 फुट स्टेप की ये ज़मीन है, ओके, या 10 फुट स्टेप्स की। सो दीज आर अर्लियर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये पुराने ज़माने में जो मेजरमेंट के लिए जो चीज़ें यूज़ होती थी वो है ये। क्लियर? पुराने ज़माने में ये मेजरमेंट लिया जाता था। अब देखो ये क्या कर रहा है? हैंड स्पेन। मान लीजिए ये टेबल है, टेबल की निकाल रहा है, तो 5 बिलानगी, इसको बिलान बोलते थे, मारवाड़ी में इसको बिलान बोलते हैं ना। तो 5 हैंड स्पेन की है ये, ठीक है, कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो टेबल की लेंथ है वो कितनी है?
5 हैंड स्पेन है। ओके, हैंड स्पेन, क्यूबिट, पेस एंड अदर यूनिट बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट्स आर नॉट एक्यूरेट एंड रिलायबल। बेटा अब किसी का हाथ छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, सो नॉट एक्यूरेट, एकदम मतलब सही नहीं होती थी वो, ठीक है, एक्यूरेट नहीं थी। अब किसी का छोटा, अब ये तो बड़ा हाथ है, ये छोटा हाथ है, ये कहेगा मेरे 5 हैंड स्पेन की है ये टेबल, और ये कहेगा नहीं नहीं 8 की है, तो ये तो फिर डिफरेंस आ गया ना मेजरमेंट में। इसीलिए ये जो यूनिट्स हैं, ये जो एंशिएंट अर्लियर टाइम में जो यूज़ होती थी, ये सही नहीं होती थी बेटा, ठीक है, ये यूनिट्स जो हैं ये सही नहीं होती थी। क्लियर? ओके, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है मेजरमेंट की? मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं बेटा, एसआई यूनिट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट सिस्टम। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। सो जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो फिक्स होती हैं और ये पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में चेंज नहीं होती। ओके, जो है जैसे 3 kg है, 2 kg है, 3 kg है, अब चाहे ये बच्चा ले ले चाहे बड़ा ले ले, अगर 2 kg हमने नाप के दिया है तो वो 2 kg ही रहना है, ठीक है, 3 kg नाप के दिया है तो 3 kg ही रहना है। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो मेजरमेंट है, ये हमेशा एक्यूरेट होता है और ये प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह और एक आदमी से दूसरे आदमी में कभी भी चेंज नहीं। Measurement is the process of comparing the unknown quantity of an object to be measured with the standard unit of measurement. Measurement बेटा वो प्रोसेस है जिससे हमें किसी चीज़ का पता नहीं है और फिर हम उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। फिर है in 1960 scientists adopt uniform and convenient common sets of standard units for measurement of various physical quantity. This system is known as International System of Units. सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट्स। बेटा 1960 में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, कुछ ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई जिससे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकें। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, स्पीड, टेम्परेचर, मतलब जिनको हम नाप सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो ये कितनी हैं, इसको नापने के लिए जो है स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई गई थी 1960 में साइंटिस्ट ने, और इन स्टैंडर्ड यूनिट्स को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। क्लियर? दीज यूनिट्स आर नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट्स। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। जो लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो मीटर होती है, जो टाइम की है वो सेकेंड होती है, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है और टेम्परेचर की केल्विन होती है, ठीक है। क्या किस किस की क्या है? मीटर की लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, मास की किलोग्राम और टेम्परेचर की केल्विन। ओके, टेम्परेचर की कितनी है? केल्विन है। दीज आर सम स्टैंडर्ड यूनिट्स, सम स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर। इनकी आपको याद रखनी है और नोटबुक में लिखनी भी है, ठीक है। Okay, now revision. In ancient time, when no means of transport were available, people travelled mainly on foot and carried luggage on their bag. अपने जो बैग जो है, बैग में लगेज को कैरी करते थे। After domestication of animals, human beings started using animals such as horses, camels and elephants for transportation and carrying goods from one place to another. फिर बेटा जो है अर्ली ह्यूमन ने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया और उनसे उनका यूज़ करने लगे ट्रांसपोर्टेशन में। फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील के इन्वेंशन से जो है बाईसाइकिल, स्कूटर, कार, मोटर बाइक ये सब बनी। अब टाइम को रिड्यूस करने के लिए जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन, एरोप्लेन, हाई स्पीड ऑटोमोबाइल्स जैसे कार, मोटर बाइक्स ये सब बनाए गए, है ना। ये सब क्या करते हैं? ग्रेटली रिड्यूस द टाइम टेकन टू ट्रेवल। इट मीन्स आपको आपके ट्रेवलिंग का टाइम जो है वो कम कर देते हैं। मेजरमेंट इज़ वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन साइंस एंड इन अवर डेली लाइफ। मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है बेटा। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, वो क्वांटिटी जिसको आप मेज़र कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं? लेंथ,
mass, volume, time, speed and temperature. These are some physical quantities. In earlier time, the length of an object was measured by using handspan, cubit and pace. ये पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था. हैंडस्पेन, क्यूबिट, पेस जो है बेटा ये एक्यूरेट नहीं थे, क्योंकि हाथ छोटा बड़ा हो सकता है, किसी के पैर छोटे बड़े हो सकते हैं, तो कोई कहेगा ज़्यादा है, कोई कहेगा कम है, तो ये एक्यूरेट नहीं थे. फिर 1960 में साइंटिस्ट ने ऐसा यूनिट सिस्टम अडॉप्ट किया, ठीक है, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं, ऐसा यूनिट्स. ओके, ऐसा यूनिट्स जो है वो क्या क्या है? मीटर, लेंथ की मीटर है, मास की जो है वो टाइम की सेकेंड है, मास की किलोग्राम है और टेम्परेचर की केल्विन है. ओके, ये जो है पॉइंट्स आपको नोटबुक में लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं, रिवीजन करना है. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.